नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके का पोर्शन, जिसमें आप लोग आपकी बैंकिंग, रेलवे, एसएससी जीडी हर एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन क्वेश्चन सीखेंगे साथियों। और इन्हें रीड करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे और अपना एक सिलेक्शन लेंगे साथियों। अपने माताजी पिताजी का सपना पूरा करेंगे साथियों। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए साथियों शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन साथियों, यानी कि कौन सा संशोधन कब हुआ था। सबसे ज़्यादा ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी आईएमपी आपके। प्लीज़ वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। हमारा पहला संशोधन सन 1951 में, यानी कि 1951 में भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था, इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। यानी कि साथियों, जो पहला संशोधन 1951 में हुआ था, इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया था। अगला है हमारा दूसरा संशोधन 1952 में हुआ था, यानी कि 1952 में दूसरा संशोधन हुआ था। कौन सा, संविधान संशोधन। तो क्या था इसमें, इस संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। यानी कि दूसरे संशोधन 1952 में संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। अगला है हमारा सातवां संशोधन, जो कब 1956 में हुआ था। यानी साथियों, सातवें संशोधन 1956 में, इसके अंदर क्या आता है, इस संशोधन द्वारा राज्यों का आ व उत्साह और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया था। यानी कि साथियों, जो सातवें संशोधन था 1956 में हुआ था, इसके अंदर क्या हुआ था, इस संशोधन द्वारा राज्यों का आ व स और द वर्गों में जो विभाजन था, उस विभाजन को समाप्त कर दिया था और इन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया था। अगला संशोधन है हमारा, यानी साथियों हमारा 10वां संशोधन, जो कब हुआ था 1961 में, यानी 1961 में हुआ था हमारा 10वां संविधान संशोधन। क्या हुआ था, दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। यानी साथियों, जो दादरा और नगर हवेली है उसको भारतीय संघ में शामिल करके उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। किसमें की गई थी, ये हमारे 10वें संविधान संशोधन में की गई थी, जो कब हुआ था 1961 में हुआ था। अगला है हमारा 12वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था 1962 में हुआ था। यानी कि 1962 में हमारा 12वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था, गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। यानी कि साथियों, जो गोवा है, दमन और दीव है, इनको भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। अगला है हमारा 13वां संशोधन, यानी 13वां संविधान संविधान संशोधन 1962 में किया गया था, 1962 में किया गया था। इसके अंदर क्या हुआ था, संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 आ जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई थी। यानी कि साथियों, 13वें संविधान संशोधन में सन 1962 में संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 आ जोड़ा गया था, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे तथा 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई थी। अगला है हमारा साथियों, नेक्स्ट है आपका 14वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था 1963 में हुआ था। इसके अंदर पांडिचेरी को संघ राज्य और क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्र जैसे कि हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। यानी कि पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों कौन कौन से थे, जो हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन, दीव, पांडिचेरी और मणिपुर
में विधानसभाओं की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? ये 14वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। कब? 1963 में। अगला आता है हमारा 21वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1967 में हुआ था, 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। यानी साथियों, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किसके द्वारा? ये जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, सन 1967 में। अगला है हमारा 22वां संविधान संशोधन, जो 1968 में हुआ था। यानी साथियों, 22वें संविधान संशोधन 1968 में क्या हुआ था? संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई थी। यानी संसद के अंदर मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्री परिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगला है हमारा साथियों, हमारा है 24वां संशोधन। यानी 24वां संशोधन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था? संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया था। यानी साथियों, संसद को मौलिक अधिकारों की सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया था 24वां संविधान संशोधन के द्वारा, सन 1971 में। अगला आता है हमारा 27वां संविधान संशोधन, जो 1971 में हुआ था। इसमें क्या क्या हुआ था? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन, जैसे कि असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? 27वें संशोधन 1971 के द्वारा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन, जैसे कि जो क्या क्या है, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई थी। अगला आता है हमारा साथियों 31वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1974 में हुआ था। यानी कि 1974 में 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई थी तथा इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। यानी साथियों, संविधान के संशोधन 31वें संशोधन 1974 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई थी। इनमें से 543 निर्धारित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। साथियों, अगला आता है हमारा 36वां संशोधन, जो कब हुआ था? 1975 को हुआ था। यानी कि 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया था। यानी साथियों, जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया था। किसके द्वारा? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1975 में। अगला आता है हमारा 37वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1975 को हुआ था। यानी कि 37वें संविधान संशोधन 1975 में क्या हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना की गई थी। यानी साथियों, जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्री परिषद की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? 37वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1975 में। अगला है हमारा साथियों, अब आता है हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में। साथियों, वेरी वेरी आईएमपी, ये मोस्ट आईएमपी संशोधन है हमारा। यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई थी। पहला फैक्ट होगा आपका कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी की संज्ञा प्रदान की गई थी। अगला फैक्ट आता है हमारा इससे जुड़ा हुआ, इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा।
इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला फैक्ट आता है हमारा, इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए थे। यानी साथियों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए थे। अगला फैक्ट आता है हमारा, लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी। यानी साथियों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यालय में 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी। अगला फैक्ट है हमारा, नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे। यानी साथियों, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके अंदर कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला फैक्ट आता है इसी से जुड़ा हुआ हमारा, यानी साथियों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में रख दिए गए थे। यानी कि शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में रख दिए गए थे। किसके द्वारा? ये किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला फैक्ट आता है इससे जुड़ा हुआ, यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भाग के लिए। यानी साथियों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही यह व्यवस्था की गई थी कि अनुच्छेद 352 के द्वारा अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी भी या एक भाग के लिए भी यह लागू किया जा सकता है। अगला फैक्ट से जुड़ा हुआ हमारा, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। यानी साथियों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। अगला फैक्ट आता है हमारा, 44वें संविधान संशोधन। आइए इस बारे में पढ़ते हैं हम लोग। यानी साथियों 44वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसका पहला फैक्ट है हमारा, संपत्ति के मूल अधिकारों को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था। यानी संपत्ति के जो मूल अधिकार हैं उनको समाप्त कर दिया गया था तथा इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था। अगला फैक्ट आता है हमारा इससे जुड़ा हुआ, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई थी। यानी कि जो लोकसभा है तथा राज्यसभा है इनकी विधानसभाओं की अवधि को पुनः 5 वर्ष के लिए कर दी गई थी। अगला फैक्ट आता है हमारे से जुड़ा हुआ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया था। यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया था। अगला फैक्ट आता है हमारे से जुड़ा हुआ, मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। साथियों, यानी कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यता स्वीकार करेंगे। अगला फैक्ट हमारे से जुड़ा हुआ, साथियों पूछा जाएगा कि 44वें संविधान संशोधन से अगला फैक्ट हमारा, व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता है। यानी कि व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल की स्थिति में स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 52वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1985 में हुआ था।
यानी कि 1985 में जो 52वें संशोधन है उससे जुड़ा हुआ क्या फैक्ट था हमारा। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदलकर कानून रोक लगाने की चेष्टा की गई थी। यानी साथियों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी तथा इसके द्वारा राजनीतिक दल बदलकर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई थी। अगला फैक्ट है हमारा 55वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था 1986 में हुआ था। यानी कि 55वें संविधान संशोधन 1986 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई थी। यानी कि अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? 55वें संविधान संशोधन 1986 के द्वारा। अगला अगला है हमारा साथियों, अगला आता है हमारा 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। यानी कि 56वां संविधान संशोधन में क्या था? इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीप को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी। यानी साथियों 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीप को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी। अगला आता है हमारा 61वां संविधान संशोधन 1989 में। यानी कि साथियों 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया पहले एमपी पुलिस में ही कि 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? सॉरी साथियों 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। अब अगला फैक्ट है हमारा 65वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1990 में हुआ था। यानी कि 65वां संविधान संशोधन 1990 में क्या हुआ था? अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। यानी पूछा जाए कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ये आता है हमारा 65वां संविधान संशोधन 1990 के अंतर्गत। अगला फैक्ट है हमारा, यानी साथियों ये आपका लास्ट फैक्ट था, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। किसके द्वारा? 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा। साथियों कैसा रहा आज का सेशन? इसमें आपने सारे के सारे संविधान संशोधन से जुड़े हुए फैक्ट पढ़े। ये हमारे सबसे ज़्यादा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।